चलो, अब जैसे ये है एक्सरसाइज 1B का सेकंड पार्ट, ठीक है, 1A का सेकंड पार्ट है हमारे पास आर एस अग्रवाल का। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन अ लाइन। अब एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी अगर सिर्फ लाइन वाला कोई होगा ना, अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लाइन है, अच्छा सिम एक पॉइंट हमारे पास सेम रहना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास एक्स वाई दे दिया, एक्स ए दे दिया, एक्स बी दे दिया, तो ये सब सेम लाइन पे है, बुझा। तो इसमें तो हम लोग को ड्रॉ करना है पहले, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं पहले। जैसे 4 और 0, 4 और 2, 4 और 2.5, 4 और 6 दिया हुआ है, तो ये सिंगल लाइन है, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे ये है, ये भी सिंगल लाइन है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये वाला तुम्हारा हो सकता है कि लाइन इधर उधर हो जाए, ये दोनों लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मेरे अरे यार, सावन अच्छा भर सर, जो स्कूल का पेड़ करना है उसमें यही वाला करना है। जी। कॉपी, तुम ग्राफ कॉपी यूज करेगा ना तो बर्बाद हो जाएगा, इसमें ग्राफ कॉपी उतना यूज नहीं करना है, इतना ध्यान रखना। ग्राफ कॉपी जब यूज करना होगा ना तो हम बोल देंगे कि ग्राफ कॉपी यूज करना है। हाँ, जैसे ये हुआ 10 का 1 हो गया, 1 में हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नहीं, नॉर्मल है, 6 तक है ना, y6 है, 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट सब लोकेट करते हैं हम लोग। तो पहले पॉइंट लिख लिया जाता है, पॉइंट बोलो तो हमको, पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट है। एक हो गया हमारे पास, चलो हो गया, 4 और 0 पहला पॉइंट है। ए जैसे है हमारे पास 4 और 0, बी है हमारे पास 4 और 2, सी है हमारे पास 4 और 2.5, डी है हमारे पास 4 और 6। इसी पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ में जैसे। तो पहला है 4 और 0, तो 4 और 0 ये एक्स हो गया, ये ओ हुआ, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक ना। 4 और 0 तो यही पॉइंट आ गया, तो ये हो गया हमारे पास ए। बी है 4 और 2, तो A 4 और B 2 यहीं पे आ गया। सी है हमारे पास 4 और 2.5, तो इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। डी है हमारे पास 4 और 6, तो 4 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसका अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब सब पॉइंट को मिलाते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ से अगर मिलाएंगे तो ये सारा पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया हमारे पास A B C और D, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो सीधा ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यस इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब सेकंड जैसे है हमारे पास, नहीं होगा तो नो लिख दिया जाएगा। सेकंड में जैसे है हमारे पास सब 1 1 2 2 3 3 4 4 है, तो अगर हम मान लो इसी में हम लोग सेकंड ड्रॉ करते हैं, तो 1 1 जो आएगा, 1 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 1 2 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 3 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये अलग है, इतना ध्यान रखना। 4 4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसका जब लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सीधा इस पॉइंट से लेके ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो सेकंड के लिए भी हमारे पास लाइन हो जाएगा, ये सेकंड वाला लाइन हो गया, ये फर्स्ट वाला लाइन हो गया। जैसे फर्स्ट वाला मान लो हम हटा देते हैं, फर्स्ट वाला हटा दिए, सेकंड में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट का नाम PQRS दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड के लिए, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, और S हो गया। यहाँ पे 4 4 यहाँ पे है, S हो गया। तो ये 1 और 1 हो गया, 2 और 2 हो गया, ये 3 और 3 हो गया, ये वाला हो गया 4 और 4। बुझा, इतना आसान है। उसके बाद जैसे थर्ड हो गया हमारे पास 6 और 2, 5 और 3, 3 और 5, और 2 और 6। ये वाला नहीं होगा, ये वाला हम लोग अगर डिलीट करते हैं इसको, मान लो तुम इसी ग्राफ पे खींच देते हैं इसको, तुम आगे, हाँ, अरे यार पकड़ाओ पूरा,
अपने से धरा गया ना। सब पॉइंट अलग 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 हम लोग लिखते हैं अगर, तो 6 2 एल हो गया हमारे पास 6 और 2। एल हो गया यहाँ पे, लेके चलते हैं 6 और 2। एम हो गया हमारे पास 5 और 3। एन हो गया 3 और 5। एन हो गया 3 और 5। और ओ हो गया हमारे पास 2 और 6। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो पहला कितना है? पहला है हमारे पास 6 और 2। एक 6 है, तो एक 6 है तो y 2 है। यहाँ पे आया, ये हो गया l। m है 5 और 3, x 5 है y 3 है। x हो गया 5 और y 3 यहाँ पे आया। थर्ड है 3 और 5, x 3 है तो y 5, ये शायद स्ट्रेट लाइन होगा। x 3 है तो y 5 यहाँ पे आ गया। और x 2 है तो y 6, x 2 है तो y 6, ये भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तीनों तीनों स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक ना। तो इसका, हाँ इसका लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, मान लो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो ये भी सिंगल स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। तो ये हो गया एल एम। काहेला करेंगे, इंटरसेक्ट देवे नहीं किया। तुम चाहो तो इंटरसेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर काहेला उतना कांड करने जाए हम लोग। फिर तुमसे पूछेगा कि वहां पे कहाँ टच किया है, ई बताओ, तब तो हो गया काम। तो एल एम एन ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो तीनों हमारे पास, तीनों का ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग को बता देना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। बुझाया ना, कोनो दिक्कत? हाँ देखो, ग्राफ पेपर यूज करेगा ना, खाली तुमको करना क्या है, ये जो गैप लिया गया है ना, गैप को सेम रखना है। गैप ज्यादा इधर उधर नहीं, एगो छोटा एगो बड़ा इस तरह से नहीं करना है। हम्म। हाँ, गैप सेम रख लेना खाली। अब जैसे 11 नंबर है हमारे पास, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड चेक इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सेम चीज ये है। इफ नॉट, नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन दे ज्वाइंड इन द गिवन ऑर्डर। जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, 11 का एक एक को बता देते हैं, फिर 12 से स्टार्ट करेंगे। ए हो गया हमारे पास 0 और 2। बी हो गया हमारे पास 0 और 3.5। सी हो गया हमारे पास 0 और 5, ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन है। और डी हो गया 0 और 6। डी हो गया हमारे पास 0 और 6। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पे ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन हुआ, सब तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ये हो गया ठीक। क्या हुआ परी, बोलो। अब रबड़ दिलाया, कटर चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये x हो गया, o हुआ, ये हो गया हमारे पास y। इधर रिकॉर्ड हो रहा है, जो जो दिखेगा वो हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 0 और 2 है। तो a अगर x 0 और y 2, तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया a। b है हमारे पास 0 और 3.5, तो 3.5 3 और 4 के बीच में रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास b। c हो गया हमारे पास 0 और 5, तो x 0 और y 5। और d हो गया 0 और 6, तो ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये सीधा, ये हो गया हमारे पास, चेक कर लिए हम लोग, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर एक बार उसको गाढ़ा कर देंगे। तो मान लो, ये हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर एगो वैल्यू सेम रहे ना, जैसे सब में 0 0 है, फर्स्ट वाला सेम है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दोनों सेम रहेगा तब भी स्ट्रेट लाइन होगा। दोनों सेम, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इस तरह से ये हो गया। अब अगर मान लो जैसे 1 3 1 5, तो 1 3 और 1 5 हो जाएगा हमारे पास 3 3 और 3 5। ये रेक्टेंगल शायद होगा, रेक्टेंगल चाहे ट्रायंगल हो जाएगा, देख लेते हैं। पॉइंट लिखते हैं, वाह सनी देओल। 11 का 2, पी दे दिया हमारे पास 1 3, क्यू दे दिया 1 और 5,
आर दे दिया 3 और एस दे दिया 3 और 5। ठीक, अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं इस पे ग्राफ पे। छुप जाना रे, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। एक्स भले पी है 1 और 3, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास पी। क्यू है तुम्हारा 1 और 5, तो x 1 और y 5 यहाँ पे आ गया। क्यू आर है 3 और 3, x 3 और y 3, तो ई स्क्वायर हो जाएगा चाहे रेक्टेंगल हो जाएगा। ये हो गया आर। और तीसरा है 3 और 5 यहाँ पे आ गया। तो जब इसको मिलाया जाएगा पी क्यू आर एस। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया, इसका पॉइंट लिख दो। 1 और 3 हो गया, क्यू हो गया 1 और 5, आर हो गया हमारे पास पी क्यू आर एस। ये हो गया आर हो गया हमारे पास 3 और 3, और एस हो गया 3 और 5। कौन सा शेप बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। इसी तरह जब ड्रॉ करेगा ना, तो जो जो बनता चला जाएगा उसी को लिख देना है। बुझा? तो 11 का 2 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 पे। ये सारा वही चीज़ है, ई एफ जी एच सबको बनाना है, इतना ध्यान रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर पे। उस दिन क्लास में बताए थे 12 से लेके यहाँ तक 16 तक। छुप जाना रे। अब जैसे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर में, तो 12 नंबर में हम लोग को क्या करना है? प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी ऑन अ ग्राफ पेपर, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये 12 नंबर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ, चांदनिया छुप जा, ठीक। A25 है, -2 और 2 है, 4 और 2 है। और चलो, तो यहाँ पे पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। ए हो गया 2 और 5, और ए हो गया हमारे पास 2 और 5, बी हो गया -2 और 2, बी हो गया हमारे पास -2 और 2, और सी हो गया हमारे पास 4 और 2, सी हो गया 4 और 2। अब इसी का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ जो होगा हमारे पास, एक प्लस में है माइनस में, मतलब किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4 और 5। ए कितना है? 2 और 5 है, तो ए हो गया 2 और 5। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 5, मतलब यहाँ पे आ गया। ये ए हो गया 2 और 5। बी हो गया हमारे पास -2 और 2, एक्स -2 और वाई 2 5। तो ये हो गया हमारे पास, बी हो गया -2 और 2, और सी हो गया 4 और 2, एक्स 4 है और वाई 2 है। यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारे पास सी 4 और 2। तो इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर देते हैं। चांदनिया, ये लाइन हुआ, ट्रायंगल बनेगा। दूसरा लाइन हुआ, और तीसरा यहाँ से हो गया, ठीक ना? तो ट्रायंगल बना ए बी सी। अब बोल रहा है हम लोगों को कि इसका एरिया निकालना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे अगर बी सी हम लोग निकालते हैं, तो फॉर ट्रायंगल ए बी सी, बी सी कितना हो जाएगा? बी सी अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे, 2 से लेके 4 तक है। तो 1 2
3 4 5 और 6, 4 इधर है 2 इधर है, तो BC हो गया 6 यूनिट। और हाइट जो होगा, हाइट यहाँ से यहाँ तक, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, तीन। 1 2 3 हुआ, तो ये हो गया हमारे पास 3 यूनिट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/20 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 1/2 इंटू 6 इंटू 3। 2 से काटे इसको 3 बार में, 3 तिरका 9 यूनिट स्क्वायर हो गया। ये वाला नहीं समझ में आया। कौन सा, हाइट, हाइट नहीं, हाँ मतलब ये दोनों नहीं समझ में आया, BC और H। देखो BC ये बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग निकाले 6 यूनिट है से। 6 यूनिट यहाँ से हो गया, इधर -2, मतलब यहाँ से इधर -2, तो 1 और 2 सेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। हाइट जो निकालेंगे ना तो ये 6 यूनिट हो जाएगा। और हाइट जो यहाँ से निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये परपेंडिकुलर ना है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से मतलब मान लो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 3 यूनिट। एरिया निकाल दिए। बुझाया कि नहीं? देखो हाइट निकालना होगा ना, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट लेंगे हम लोग, इसके जस्ट सटा हुआ ये है और इसके सटा हुआ ये है, तो इसके बीच का गैप कितना है, 1 सेक्शन 2 सेक्शन और 3 सेक्शन हो गया, तो हाइट हो गया 3। अब बेस जो हम लोग निकालेंगे तो बेस BC है, ठीक, तो B से C तक यहाँ से काउंट कर लो, 2 गो एन है और 4 गो एन है, तो 2 4 6, ये चीज हो गया। बुझा? आज जो प्रिंसिपल सर क्लास में पूछ रहे थे, आसान आसान चीज था, सब बना हुआ था, एगो इन्हें फॉर्मूला लगा हुआ था, इन्हें सॉल्यूशन था उसका, और वही क्वेश्चन जाके सब फंस जा रहा था। चारों बना लिए, प्रिंसिपल से पूछ ले, हम फटाफट आप लोग में बना रहे हैं। अब जैसे 13 नंबर है, अब 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, हम लोग को रेक्टेंगल का 4th पॉइंट निकालना है। मतलब क्या किया है कि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर है, एगो रेक्टेंगल दे दिया, इसका 4th पॉइंट हम लोग को निकालना है। ए दे दिया है 1 और 2, 1 और 2, बी दे दिया है 3 और 4, ये ए हुआ, ये बी हुआ, सी दे दिया हमारे पास 5 और 2, नहीं 3, अरे यार क्या लिख दिया हम लोग, 3 और 1, -3 और 1, -3 और 1, फिर दे दिया सी दे दिया -3 और 3, -3 और 3, और डी हम लोग को निकालना है। डी हम लोग मान लेते हैं x और y है, तो ये हम लोग को निकालना है, ठीक ना। एक चीज ध्यान रखना, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड, 3 और 1 है ना, आप 1 और 2 लिखे हैं यहाँ पे। ये हम 14 वाला लिख लिए, 3 और 1, 3 और 1, ठीक। तो क्या चीज, अब हम लोग को खोलो खोलो जाके गेट खोलो, ये बंद कर देलक हम, जाओ खोलो ना गेट। चांदनिया, ये हो गया हमारे पास, आए फिर लगाइयो दिया। अच्छा मम्मी कहाँ है, भीतर आई कि बाहर गई? अब देखो ये हो गया, पहले तो हम लोग इसका एक्सिस खींच देंगे, x डैश y डैश, इतना आ गया तुमको तो सारा आ गया, ठीक ना। अब पहले सेक्शन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, इधर बढ़ेंगे 1 2 3 4 और 5, नीचे भी आ जाएंगे एक आध गो, -1 और -2, y में माइनस है नहीं, तो a कितना है, 3 और 1 है, तो x 3 और y 1, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास a, 3 और 1। फिर b है हमारे पास -3 और 1, तो b -3 और 1 है, यहाँ पे आ गया -3 और 1, ये b हो गया -3 और 1। c है हमारे पास -3 और 3, तो c है -3 और 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास c
-3 और 3 3। तो अगर हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड हो गया हमारे पास यहाँ पे, तीसरा साइड क्या होगा, तीसरा साइड इसको अगर इधर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। और चौथा साइड यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इधर तो ये वाला होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे आया, अगर रेक्टेंगल होगा तो ए बी सी डी, डी यहाँ पे होगा। 4 और 3 तो डी के लिए एक्स हो गया 3 और वाई हो गया हमारे पास 4 3। 4 कैसे हुआ, अच्छा हमने एक्स 3 3 बनाया, सॉरी सॉरी। और वाई 3। तो एक्स का वैल्यू 3 हो गया, वाई का वैल्यू 3 हो गया। ये तुम्हारा ग्राफ में ही, हाँ, जहाँ पे दोनों लाइन जाके कट किया ना, देखो रेक्टेंगल का क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ई 90 डिग्री है तो इसके पैरेलल खींच देंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे 90 होगा। अपोजिट साइड इक्वल होता है तो यहाँ से यहाँ तक जितना रहेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो ये कितना है, 3 इधर है, 3 इधर है, 6 है। यहाँ से भी काउंट करेगा तो ये भी 6 है, ये वाला 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। मतलब हमारे पास रेक्टेंगल जो बना ना, ये 6 यूनिट हो गया, ये वाला 2 यूनिट हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 2 हो गया। और सब एंगल जो हुआ वो 90 90 90 और 90 हो गया। हाँ, टोटल 360 होता है। तो रेक्टेंगल का सब साइड अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 के बाद 14 पे। तो लास्ट में रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी लिखवा दीजिए था। हम्म। हम्म। 14 नंबर है, लोकेट पॉइंट्स ए बी एंड सी on a graph paper taking suitable axis, write the coordinates of the fourth point D in order to complete the rhombus ABCD। अब इसमें rhombus बनाना है तो rhombus का सब साइड इक्वल होता है, ठीक ना। नहीं, rhombus का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, इसमें वही यूज होगा। जैसे देखो रोम्बस जो होता है ना, तो रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम होता है, इस तरह का फिगर रहेगा। ये हो गया हमारे पास इस तरह से, ठीक। तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड बराबर रहेगा। इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको अगर इधर बढ़ाते हैं हम लोग तो ये दोनों बराबर रहेगा। मतलब मान लो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये वाला बराबर रहेगा आपस में, ये वाला और ये वाला बराबर रहेगा, तो इसी को रोम्बस कहा जाता है, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं 14 नंबर पे। ए बी सी डी हम लोग को 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए दे दिया। पहले हम लोग 14 लिखते हैं। 14 तो हो गया ना कि 14 है। 14 रोम्बस है हमारे पास, रोम्बस ए बी सी डी। ए दे दिया हमारे पास 1 2, 3 4 बी दे दिया 3 और 4, और सी दे दिया हम लोग को 5 और 2। हम लोग को डी निकालना है, डी होता है एक्स और वाई, ठीक। एगो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा और एगो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। तो पहले तो हम लोग एक्स एक्सिस, वाह वैसे करेगा ना गर्दने चटक जाएगा। आए नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए, एक आध गो चल गया है वैसे तो आदमी। इसमें सब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट। कौन नाना जी, अच्छा। खाली भोज खाना है, बस हो गया, चुप। अब देखो यहाँ पे देखना, वैसे हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हुआ, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ये कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ए ड्रॉ करते हैं, ए है हमारे पास। ये ना एक्स एक्सिस है।
हाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट वाला एक्स हुआ, सेकेंड वाला वाई हो गया, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एक्स वन है तो वाई टू है, एक्स वन है तो वाई टू है यहाँ पे। ये आ गया हमारा ए। ठीक। बी है थ्री और फोर, एक्स थ्री है तो वाई फोर है, थ्री है तो वाई फोर, यहाँ पे आ गया बी। सी हो गया हमारे पास फाइव और टू, एक्स फाइव है तो वाई टू है, यहाँ पे आ गया। तो डी जो होगा हम लोग को निकालना है, जैसे इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तीनों साइड, यहाँ से यहाँ। क्या चीज़? ट्रायंगल थोड़े बनेगा, रोम्बस बनाना है हम लोग को। ये हो गया। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इसको मिला दिए। ठीक। और ऊपर से नीचे आ गए इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसको ओ मानते हैं तो रोम्बस जो होता है इतना समझ लो इस तरह से रहेगा। अगर ए बी सी और डी है हमारे पास, इसको मिलाए इसको मिलाए तो ये दोनों तो बराबर होगा। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, एक दो एक दो। यहाँ पे क्या है, एक दो है, तो यहाँ पे भी एक दो होगा। तो ये वाला डी पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3 और 0। इसको अगर हम लोग मिला देंगे तो ये हो गया हमारे पास रोम्बस बन गया। ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। तो डी का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 3 और 0। तो ये हो गया हमारे पास एक्स थ्री हो गया, वाई जीरो हो गया। बुझा? तो ये रोम्बस हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया, एगो प्रॉपर्टी लिख देंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे। तो ये 90 होता है हमेशा डायगोनल इसमें। बुझा? तो ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। तो उसी से हमारे पास डी आ जाएगा 3 और 0। डी हो गया हमारे पास 3 और 0। ये रोम्बस हो गया। बुझे? समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछना जरूर, इतना ध्यान रखना। हाँ। हाँ तो तुम नहीं आए तो तुम बच गए ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर पे। मुस्कान को हम उतना मार देते तो उतना में रो दे रहती। अरे उतना में रो दी रहती, प्रिंसिपल सर मारे हैं पड़ाक 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 पड़ाक। चलो 15 नंबर है हम लोग को। लोकेट द पॉइंट्स पी क्यू आर एस, ये बताना है ग्राफ पेपर पे। एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड आर एस। तो पी क्यू और आर एस ये आसान है। पी क्यू पहले हम लोग पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं 15 में। पी हो, यहाँ पे नहीं बुझाएगा, इसी पे लिखाता है। पी हो गया 3 और 4, क्यू हो गया 1 और 0, क्यू हो गया 1 और 0, आर हो गया हमारे पास 0 और 4, एस हो गया हमारे पास 4 और 0, 4 और 0। हम लोग को पी क्यू और आर एस, हम लोग को पी क्यू और आर एस का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, दोनों कहाँ पे कट कर रहा है। तो सब तो यही है, तुम्हारा फर्स्ट एक क्वाड्रेंट है तो ज़्यादा लफड़ा नहीं रखेंगे इसमें। फर्स्ट एक क्वाड्रेंट खाली ड्रॉ करेंगे। एक हो गया वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये ओ हो गया। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक। पी हो गया हमारे पास 3 और 4, तो x3 और y4, x3 और y4 यहाँ पे हो गया। ये हो गया p, q हो गया 1 और 0, x1 और 0, ये हो गया हमारे पास q। इसको मिला देते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद r हो गया हमारे पास 0 और 4, x 0 है तो y4, यहाँ पे r हो गया। और s हो गया हमारे पास 4 और 0, s हो गया 4 और 0, तो यहाँ पे हो गया। ये r हुआ, ये वाला s हो गया। फिर दोनों इसका भी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ किए,
यहाँ पे मिल गया। कट कहाँ पे कर रहा है, 2 और 2 पे। अगर इसको हम लोग इधर मिलाते हैं तो 2 वाला यहाँ पे आ जाएगा और 2 वाला यहाँ पे आ जाएगा। इसको m मानते हैं। m का जो होगा हमारे पास 2 और 2 होगा आंसर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हो गया 2 और 2। इसको मान लिए m। बुझा? दोनों लाइन ड्रॉ किए, जहाँ पे कट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा। बुझे कि नहीं? सब दिया हुआ है यहाँ पे, देखो p दिया हुआ है 3 और 4, तो p लिए हम लोग यहाँ से 3 और 4। यहाँ पे p हो गया। q दे दिया हमारे पास 1 और 0, तो x 1 और y 0 यहीं पे आ गया, तो इसको मिला दिए। फिर r दिया हुआ है 0 और 4, x 0 और y 4 यहाँ पे हो गया, और 4 और 0 दिया हुआ है, तो 4 और 0 यहाँ पे हो गया। दोनों लाइन खींच दिए। लाइन जहाँ पे कट किया यहाँ पे कट किया, तो यहाँ से इधर बढ़े इधर बढ़े, कितना हो रहा है, दोनों 2 2 हो रहा है। x भी 2 हो रहा है, y भी 2 हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2 और 2। बुझे? अब जैसे बढ़ते हैं हम लोग 15 के बाद 16 पे, अभी निपटा देंगे इसको, इस वाले। हाँ, लास्ट में खाली हम फिल इन द ब्लैंक्स है। अरे अभी बता देंगे। आज का पढ़ा था ना, तो उस एक्सरसाइज में भी कुछ हेल्प होगा। अब 16 हो गया हम लोग को, तो 16 में दिया हुआ है प्लॉट पॉइंट्स बी ए बी on a graph paper and draw a line passing through these 2 points. Extend a line on both sides to meet the coordinates x axis and y axis। ठीक ना? तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये 16 हुआ, पॉइंट ड्रॉ करते हैं 2 और 4। a हो गया, दे दिया 2 और 4, और b दे दिया हमारे पास 4 और 2। ये जाके ऐसे कट कर देगा। इसमें तुमको बढ़ा के या मिला देना है, जो तुम उसमें पूछ रहा था ना उसमें। तो इसमें हो गया, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ड्रॉ करते हैं ये x डैश y और y डैश o हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक, a कितना है, 2 और 4 है, तो a हुआ 2 और 4। यहाँ पे कट कर रहा है, मान लो ये a हो गया हमारे पास 2 और 4, b है 4 और 2, x 4 है और y 2 है। ये हो गया हमारे पास 4 और 2। b हो गया 4 और 2। इन दोनों को मिलाना है पहले, तो पहले इन दोनों को हम लोग मिलाए यहाँ से यहाँ तक। अब जब ई ड्रॉ कर दिए तो इसको आगे भी बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना है तो इसको ऐसे बढ़ाए, जाके यहाँ पे कट करेगा, और इसको ऐसे नीचे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे कट करेगा। तो एक कट कर रहा है हमारे पास 0 और 6 पे, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, और ये कट कर रहा है एक्सिस को 6 और 0 पे, x एक्सिस। तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q, तो p जो हुआ हमारे पास मतलब पॉइंट ऑन एक्सिस हो गया, पॉइंट ऑन एक्सिस e हो जाएगा हमारे पास, p हो गया 0 और 6, और q हो गया 6 और 0। सीधा सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है इसमें, इसमें कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, लाइन दोनों जाके x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो 6 और 0 पे कट कर रहा है, और y एक्सिस को 0 और 6 पे कट कर रहा है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। आए, हाँ, तो रिकॉर्ड हो रहा है तो डालने के लिए ना रिकॉर्ड हो रहा है। अब जैसे ये है हमारे पास, fill in the blanks है, a point in which the x coordinate is 0 and y coordinate is 5 will lie on, x 0 है और y 5 है, तो किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक, जैसे कि y एक्सिस पे ही x का वैल्यू 0 रहता है। all points with y coordinates as 0 lie on, ये हो जाएगा x एक्सिस पे, मतलब जिसमें y अगर 0 रहेगा तो x एक्सिस पे, और x 0 रहेगा तो y एक्सिस पे।
अब यहाँ पे द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0। उसके बाद द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओरिजिन कहा जाता है, चाहे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। इसका जो लोकेशन होता है 0 और 0 होता है। क्या हुआ? उसके बाद हो गया हमारे पास फॉर द पॉइंट 5 2 द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, द एक्स एक्सिस से वाई होता है हमेशा, वाई का जो वैल्यू होता है ना वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है उसका। तो ये 2 है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 2 यूनिट्स। वाई एक्सिस से कैसे, जैसे मान लो 5 और 2 है, इसी फोटो में हम लोग चलते हैं, ये 5 और 2, तो 5 और 2 यहाँ पे आएगा, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, तो कितना है 1 और 2 है, तो 2 यूनिट हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 एंड 0, दोनों एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ये चीज हो गया। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 1A जो है वो पूरा खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आर एस अग्रवाल का। और एक चीज ध्यान रखना, हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो 95 प्लस का होना चाहिए। तुम लोगों के लिए हमेशा क्या है कि 20 नंबर जो है ना, 20 नंबर में तो जितना भी मिल जाए, 80 नंबर में तुमको 27 नंबर लाना ही लाना है, इतना ध्यान रखना। ज्यादा नहीं ला सकते। ज़्यादा ला सकते हो, मतलब ई लोग के लिए बोल रहे हैं हम कि 80 में कम से कम 27 चाहिए पास होने के लिए। पहले होता था ना कि दोनों मिला के पास हो जाता था। सर स्कूल एफिलिएटेड है, 20 में 20 नंबर नहीं ले रहा, नंबर काट ले रहा उससे। 20 में 20 था, 18 19 दे देगा, 20 भी दे देता है। ठीक, चाल चलन डिपेंड करता है, चाल चलन अच्छा है तब तक ठीक है। चलो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें, जो प्रॉब्लम हो सो बताएं। धन्यवाद।